नमस्कार दोस्तों, इजी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम टाइम एंड वर्क का चैप्टर वाइज टाइप वाइज आज हम लोग करेंगे। आज हम टाइम एंड वर्क लेकर आए हैं मैथ का। तो टाइम और वर्क का मतलब क्या हुआ? समय और कार्य। समय और कार्य। तो समय और कार्य में क्या कहता है, इसके बारे में देखेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछता है। सबसे पहले समय और कार्य में अगर देखा जाए तो इसमें एलसीएम सबसे पहले आपको निकालना है। ठीक है। पहले हम लोग दूसरी बात, पहले हम लोग 20 दिन अगर रहता था तो उसको हम लोग लिखते थे 1/20, लेकिन इस तरीके का अब नहीं लिखना है। अब हम लोग को 20 को ही बना देना है, ऐसे ही बना देना। तो एलसीएम कहने का मतलब, एलसीएम को एक बार आप समझिएगा। मान लीजिए कि 10 और 20 का एलसीएम निकालना है, 10 दिन और 20 दिन। तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? जो सबसे बड़ा है उसको आपको पिकअप करना है, सबसे बड़ा वाला को देखना है। तो 20 से 20 को उठा लिया। अब 20 को हम जैसे ही पकड़े तो छोटा जितना भी डिजिट है उससे हम देखेंगे कि 20 डिविजिबल है तो ठीक है, और नहीं डिविजिबल है तो 20 का टेबल चलेंगे। और दोस्तों, ज़्यादातर जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप करने के बाद आपको वो डिविजिबल हो ही जाता है। तो 10 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। जैसे 4, 6, 8 और 12। अब देखिए यहाँ पे 4 गो है, इसका एलसीएम क्या होगा? तो यहाँ पे आपको लेना है सबसे बड़ा। इस चारों में कौन सा है? इस चारों में सबसे बड़ा है आपको 12। तो 12 को हम पिकअप करते हैं, 12 को हम पिकअप कर रहे हैं। अब 12 का 12, 12 दूनी 24, 24 आया। 12 तो नहीं कट रहा है, इससे कट रहा है, इससे कट रहा है, 8 से नहीं कट रहा है 12। तो 24, 12 का 12, 12 दूनी 24 लिए। तो 24 लेने के बाद इससे भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल। मतलब इसका जो है क्या हो गया? 12 एलसीएम। एलसीएम इसका क्या हो गया? 12 हो गया। क्लियर है? तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन करना है। आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, ये जो सवाल है इसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे सवाल अगर आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो हम थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहे हैं। कहता है ए किसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो ए कितना दिन में कर रहा है? ए कर रहा है 20 दिन। और बी कितना दिन में? बी कर रहा है 12 दिन में। सॉरी, ए कर रहा है 36 दिन में और बी कर रहा है 12 दिन में। तो अभी अभी हम बताएं एलसीएम लेने के लिए, तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब 36 इससे भी डिविजिबल है और इससे भी डिविजिबल है। तो टोटल लड्डू, आप काम को पूरा को आप क्या मान लीजिए? लड्डू मान लीजिए। तो यहाँ पे टोटल जो लड्डू हुआ वो 36 लड्डू हुआ या 36 काम हुआ। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं टोटल वर्क। तो ये 36 दिन में कर रहा है, तो ए का एक दिन में कितना काम करने का क्षमता है? एक। और ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझिए, टोटल 36 लड्डू है। ए एक दिन में कितना लड्डू खाएगा? एक लड्डू खाएगा। और बी कितना लड्डू खाएगा? 3 लड्डू खाएगा। जब दोनों मिलकर लड्डू खाएगा तो एक दिन में कितना लड्डू खत्म होगा? 4 लड्डू। तो कितना दिन में पूरा लड्डू आपका खत्म हो जाएगा? तो 9 चौको 36, 9 दिन। 9 दिन आपका ए नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं है और इससे इजी बहुत हार्ड टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपको सिखाया जाएगा। तो कृपया कर, अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया कर इसे सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, ताकि आपको इससे संबंधित जो वीडियो है वो मिलता रहे।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगे। तो ए जो है वो कर रहा है 12 दिन में और बी कर रहा है 18 दिन में। तो ए और बी का काम करने का जो, अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे। तो इसका क्या हो गया, इसका एलसीएम निकालिए। तो बड़ा वाला को पिकअप कीजिएगा, बड़ा वाला को पिकअप करने के बाद इसका क्या करना है, टेबल पढ़ना था। 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36। देखिए इससे भी डिविजिबल, 12 से भी डिविजिबल है और 18 से भी डिविजिबल है। तो एक दिन में 36 को लड्डू है, ए एक दिन में कितना लड्डू खाएगा, 3 लड्डू, और बी कितना लड्डू खाएगा, 2 लड्डू खाएगा। तो दोनों मिलकर कितना लड्डू खाएगा, 5 लड्डू खाएगा, 5 लड्डू खाएगा आपको। तो 5 लड्डू अगर आपका खाएगा, 5 लड्डू खाएगा तो कितना दिन में खा जाएगा, तो 7 बचे 35, बच गया कितना, 1 लड्डू। तो एक लड्डू को पांचों मिलकर खाएगा। तो 7.1/5। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो कृपया कर हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा हो तो बेहिचक आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, सवाल कहता है एक कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में करता है। कहता है, क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा फ्रैक्शन में आ गया है, तो इसका भी हम इजी उपाय आपको बताएंगे, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। मान लीजिए कि ये एक काम है, ठीक है, इसका 3 भाग है, 3 भाग में करके ये काम कर रहा है, ठीक है ना। तो 3 भाग है, उसका 1 भाग करने में ये 5 दिन लेता है, तो 2 भाग करने में लेगा, दूसरा भाग, अगला भाग भी करने में 5 दिन लेगा, ये भी भाग करने में 5 दिन लेगा। मतलब ये टोटल उस काम को कितना दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। अब बी का इसी टाइप से आप निकाल लीजिए। तो बी कहता है बी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में करता है, मतलब 5 वो आपका काम बांटा हुआ है। अब 5 काम का 2 काम, एक काम ये और एक काम ये, कलर हम चेंज कर ले रहे हैं, एक काम ये और एक काम ये 2 काम को 10 दिन में करता है। मतलब जाहिर सी बात है, ये भी काम को ये 5 दिन समय लिया, ये भी काम को 5 दिन समय लिया, तो इस काम को भी 5 दिन लेगा, इस काम को भी 5 दिन लेगा और इस काम को भी 5 दिन लेगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है। तो बात को आप समझिएगा कि ये टोटल कितना हो गया, 5×5 = 25, मतलब बी उस काम को कितना दिन में कर रहा है, 25 दिन में। ए कितना दिन में कर रहा था, ये कर रहा था आपको 15 दिन में, और बी कर रहा था 25 दिन में। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, बड़ा वाला को पिकअप करना, 25 का 25, 25 दूनी 50, 25 तिये 75, 75। टोटल लड्डू कितना हो गया, 75। ये एक दिन में कितना लड्डू खाएगा, 15 × 5 = 75 और 25 तिये 75। मतलब क्या, मतलब यहाँ पे ये साफ दिख गया, मतलब यहाँ पे आपको साफ दिख गया होगा कि दोनों मिलकर 8 लड्डू खाएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 9×8 = 72 और 3 × 75, 9.3/8 दिन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहाँ पे जो आप इतना काम किए, ये वाला जो आपका काम है, इसको कुछ नहीं करना, इसको आपको माइंड में कर देना है। अब देखिएगा कैसे करना है इसको माइंड में। इसको पेज को हम थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं। देखिए इसको आपको माइंड में कैसे करना है, इस चीज़ को आप समझिएगा सिर्फ। देखिए क्वेश्चन को हम बड़ा कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए ए 1/3 भाग है, ए का
1/3 भाग है। कुछ नहीं आपको करना है, सिंपल सा आपको काम क्या करना है उसको आप समझिए। 1/3 है ना, और 5 दिन है, 5 यहाँ पे दिन लिखा हुआ है, तो इसको सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, बचती है 15, और इससे आपको डिवाइड कर देना है भागा 1। देखिए 15 दिन आ गया डायरेक्ट। क्लियर है। अब बी का आप देख लीजिए, अगर आप बी का देखेंगे तो बी का क्या हो जाएगा, ऐसे ही आप माइंड में कर लीजिए ना। 10×5 = 50, नीचे जो हर जो है हर को दिन में मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे भी वही काम किया, 1/3 में 1/3 था, यहाँ 1 है, ये 3 है, तो ये हमारा अंश है और ये हमारा हर है। तो हर को दिन में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बचती है 15, और अंश से डिवाइड कर दीजिए, 15 आ गया, काम खत्म। अब बी का कार्य क्या है, 2/5 भाग 10 दिन में करता है, तो 2/5 भाग जो है कितना दिन में, 10 दिन में। तो क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है आपको, =10 दिन। यहाँ पे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, 10×5 = 50/2 कितना, 25, डायरेक्ट आ गया। इतना करने का कोई झंझट नहीं, इसको कोई आपको समझाने के लिए सिर्फ बताया, इसको कोई झंझट नहीं है, इसका भी कोई मतलब नहीं बनेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, अंश को दिन से मल्टीप्लाई, हर को दिन से मल्टीप्लाई करना है और अंश से डिवाइड कर देना है, आपका काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर अच्छा लग रहा हो तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर लें दोस्तों, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें कि चलिए किन्हीं को तो फायदा हो रहा है। अब कहता है ए बी किसी कार्य को 24 दिन में कर रहा है। ए बी कितना दिन में कर रहा है, ए बी 24 दिन में कर रहा है। बी कार्य का 1/3 भाग, कौन, बी कार्य का 1/3 भाग 12 दिन में कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, अंश को हर को दिन में गुना कर दिए तो 12×3 = 36, 36 / 1 कितना, 36 आ गया। क्लियर है दोस्तों। तो ए अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो ए का निकालना है। तो ए का कैसे निकलेगा, इसमें सबसे बड़ा कौन, 36, 36 को आप पिकअप कर लिए, 36 का 36, 36 दूनी 72। अभी हम बोले थे कि देखिए यहाँ पे 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, हार्डली 3-4 स्टेप जाने के बाद आपको आ जाएगा, और मिनिमम जो क्वेश्चन होगा सारा इसी टाइप का आपका डिजिट दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पे 72 हो गया। एक दिन टोटल हमारे पास लड्डू है 72, ये भी 24 दिन में करना खाना है इसको, तो एक दिन में कितना खाएगा, तो 24 × 72 और 36 दूनी 72। मतलब क्या, बी अगर 2 लड्डू खा रहा है तो ए कितना लड्डू खा रहा है, एक, ए कितना खा रहा है, एक, तभी तो ये ए और बी दोनों को जोड़ के यहाँ पे 3 आ रहा है। तो ए कितना, तो 72 / 1 कितना दिन, 72 दिन आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। ए बी कितना दिन में, 10 दिन में करते हैं। ए अकेले 30 दिन में करता है, ए अकेले 30 दिन में करता है। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना, धीरे धीरे आपको मुंह जबानी बनाना है, एकदम क्वेश्चन को देखना है और आंसर बता देना है। तो देखिए इसका एलसीएम हम ऐसे ही आपको एक बार समझा रहे हैं, फिर हम बना के दिखाएंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ए बी मिल करके 3 दिन का 3 लड्डू खाएगा एक दिन में, ए अकेला 1 लड्डू खाएगा, तो बी कितना दिन, 2 दिन, तो 30/2 15 दिन आपका आंसर हो गया। देखिए इसको हम बना के दिखा रहे हैं। यहाँ पे आपका हो गया 30, तो 10×3 = 30, और ए का क्षमता क्या हो जाएगा, 1 लड्डू खाने का। ए और बी मिलकर कितना लड्डू खा रहा है, 3 लड्डू खा रहा है, और ए कितना लड्डू खा रहा है, 1 लड्डू। तो बी का लड्डू खाने का क्षमता क्या हो गया, 2, तो कितना हो जाएगा, 30/2 कितना, 15 दिन। बात को समझ रहे हैं दोस्तों। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन को ऐसे आप मुंहजबानी भी बना सकते हैं, एकदम देखना है, तुरंत दिमाग लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
ए किसी कार्य को 10 दिन में तथा बी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन धीरे धीरे आपका चेंज होता जा रहा है। ए कितना दिन में? 10 दिन में, और बी उसी कार्य को 15 दिन में। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, किंतु बी ने 5 दिन के बाद कार्य करना छोड़ दिया, तो शेष कार्य को ए कितना दिन में पूरा करेगा? देखिए कुछ नहीं है, इसको समझने के लिए है, सारा प्रोसेस वही है। सबसे बड़ा वाला को पिकअप करेंगे, 15 का टेबल पढ़ेंगे, 15 दूनी 30। ए का एक दिन का खाने का क्षमता कितना? 3 लड्डू। बी का 2 लड्डू। अब कहता है कि उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, किंतु बी ने 5 दिन के बाद कार्य करना छोड़ दिया। तो देख लीजिए, दोनों को 5 दिन तक आप लड्डू खिलाइए, तो दोनों अगर मिलकर खाएंगे तो एक दिन में कितना? ए और बी एक दिन में कितना लड्डू खा रहे हैं? 5 लड्डू। तो 5 दिन में कितना लड्डू खाएंगे? 5 × 5 कितना? 25। तो 25 लड्डू अगर ये खा गया तो लड्डू कितना बचा हमारे पास? 5 लड्डू। मतलब काम कितना बचा? 5 काम बचा। तो 5 काम आपके पास बचा दोस्तों। तो 5 काम के बाद कौन छोड़ के जा रहा है? बी छोड़ के जा रहा है। तो बी का काम यहाँ पे खत्म हो गया आपका। बी का काम हो गया खत्म। बी लड्डू अब नहीं खाएगा भाई। तो बी अगर लड्डू नहीं खाएगा तो कौन लड्डू खाएगा? कौन काम करेगा? काम को कौन करेगा? तो काम को करेगा कौन? ए। तो 5 बटा क्या हो जाएगा? 3। मतलब क्या? 1.2/3 दिन। यही आपका बी नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। देख रहे हैं दोस्तों, कुछ नहीं है, बस समझने का आपको देर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 72 दिन में एक काम कर सकता है, बी उसे 90 दिन में कर सकता है। यदि वे 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना अंश बच जाएगा? चलिए ठीक है, ये था बी मिलकर किसी कार्य को 18 घंटा में पूरा कर लेते हैं। 6 घंटे बाद एक काम छोड़ देता है, बचे हुए एक काम छोड़ दिए। बचे हुए काम को पूरा करने के लिए बी 36 घंटा लेता है। यदि ए अकेले काम पूरा करे तो पूरा कार्य कितने घंटे में समाप्त होगा? चलिए देखते हैं इसको। तो ए और बी जो है 18 घंटा समय ले रहा है। तो टोटल कामे को मान लीजिए कि 18 को लड्डू है। तो ए भी एक दिन में कितना लड्डू खा रहा है? 1 लड्डू। अब दोनों मिल करके कितना घंटा तक एक साथ काम किया है? 6 घंटा तक। तो 6 घंटा इससे काम करवा लीजिए। क्या करा लीजिए? 6 घंटा इससे काम करवा ले रहे हैं दोनों को साथ में। दोनों को हम 6 घंटा तक काम करा लिए। तो 6 घंटा में 6 को लड्डू खा जाएगा तो कितना लड्डू बचेगा? 12 लड्डू बचेगा। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, 12 को बच गया भाई। अब 12 को जो बच गया, तो ये 12 को जो लड्डुआ है, ये 12 को जो लड्डू है उसको अब कौन करेगा? उसको करेगा बी। कहता बचे हुए काम को पूरा करने के लिए बी 36 घंटा लेता है। मतलब ये 12 को लड्डुआ को खाने में ये 36 को घंटा लिया। मतलब कितना? 1/3। 12 × 36 मतलब कितना? इसका बी का क्षमता कितना है? 1/3। इसका बी का क्षमता हो गया 1/3। अरे भाई तो ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों मिलकर 1 लड्डू खा रहा था, बी अकेले 1/3 लड्डू खा रहा है। तो जाहिर सी बात है इसको माइनस करेंगे तो 1 - 1/3 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2/3। आप यहाँ पे एलसीएम निकाल सकते हैं। भिन्न का घटाओ, 1 - 1/3। तो 1 - 1/3 का मतलब क्या हो गया कि 3 - 1/3 मतलब कितना? 2/3। तो यहाँ पे ए का क्षमता क्या हो गया? 2/3। ए का क्या क्षमता हो गया? 2/3। तो टोटल काम कितना था? टोटल लड्डू था 18 को, तो 18/2/3। तो क्या हो जाएगा? 18/2/3। तो ये क्या हो जाएगा? ये जब चेंज होगा तो यहाँ पे हट के यहाँ पे हो जाएगा 3। तो
9 दूनी 18 और 9 थिए 27, 27 घंटा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। वे एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, परंतु 6 घंटे के बाद ए कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य को बी को करने के लिए 36 दिन लगते हैं। ए संपूर्ण काम को, सेम क्वेश्चन टाइप वही है। ए और बी को आप 30 दिन ले रहे हैं। वे एक साथ कार्य आरंभ 6 दिनों के बाद एक कार्य छोड़ देता है। मतलब टोटल काम आपके पास 36 है, एक है तो 6 दिन में 6 हो जाएगा, 24 काम बचेगा। शेष कार्य को भी 36 दिन में करता है, मतलब यही 24 वो लड्डुआ को वो 36 दिन में खाएगा। तो 12 दूनी 24, 12 तिये 36। ये बी का क्षमता आ गया। बी का क्षमता क्या आ गया, 2/3। तो ए का क्षमता अभी अभी वही था, तो इसका हो गया 1/3। किसका, ए का। तो ए का अगर 1/3 हो गया तो क्या हो जाएगा, 90। 30 को काम है ना, ये अकेला संपूर्ण काम को, तो ए का जो काम था वो था 90 बोल रहे हैं 30/1/3। इसका मतलब ये हो गया कि 30/1 गुने 3 क्या हो गया, 90 दिन। 90 दिन आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए 72 दिन ले रहा है और बी 90 दिन ले रहा है। इसका एलसीएम क्या निकालिएगा, इसका एलसीएम थोड़ा सा निकालना टफ हो जा रहा है। तो आपका एक उपाय, दोनों में सबसे ज़्यादा कॉमन कितना है, तो सबसे ज़्यादा कॉमन 18 है, तो 18 बाहर निकाल लीजिए। इसके बाद क्या बचा, 18 चौको 72, 18 पचे 90। अब इस दोनों का तो नहीं निकलेगा, तो 5 चौको 20 और 18 दूनी 36। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 360। मतलब टोटल काम कितना हो गया, 360 काम हो गया। तो 72 पचे 360 और 90 चौके 360, मतलब दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 9 काम, 9 लड्डू खा रहे हैं। तो 9 लड्डू खा रहे हैं एक दिन में। अगर 9 लड्डू खा रहे हैं तो 10 दिन दोनों एक साथ काम करेगा, तो 10 नमा 90 लड्डू खा जाएगा। तो 90 आप माइनस कर लीजिएगा तो क्या बचेगा, 27, 270। तो कार्य का कितना हिस्सा बच गया, तो कार्य का कितना 270 हिस्सा था, 360 हिस्सा में 270 हिस्सा बच गया, तो 270/360। तो 9 तिये 27, 9 चौको 36, 3/4 हिस्सा आपको क्या हो गया, बच गया, 3/4 हिस्सा। ए नंबर ऑप्शन हो गया आंसर। नेक्स्ट सवाल है आपका, नेक्स्ट जो सवाल है वो देखें, ए किसी कार्य को 21 दिन में कर सकता है, बी उसे 42 दिन में कर सकता है। यदि वे 7 दिन एक साथ काम करें तो कार्य का कितना हिस्सा बचा रहेगा। सिंपल सा वही 42, इसका एलसीएम 21 दूनी 42, 21 से कम 21। एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 7 दिन में 21 काम करेगा, तो 21 काम कर दिया तो बचा कितना, 21 काम तो कितना है, 1/2 भाग। अब 21 काम बच गया तो टोटल हमारे पास 21 काम बचा हुआ है, 42 को काम में था, तो 21 दूनी 42, 1/2 हिस्सा आपका क्या हो गया, बचा हुआ है। डी नंबर ऑप्शन आपका आंसर है। दोस्तों बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया कर इसे लाइक सब्सक्राइब कर लें, और थोड़ा बहुत त्रुटियां आया हो तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।